आज हम प्रमेय का अध्ययन करेंगे। सिद्ध कीजिए कि वलय आर शून्यभाजक रहित होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होते हैं। प्रतिबंध की आवश्यकता। माना कि आर शून्यभाजक रहित है तथा माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर इस प्रकार के अवयव है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, तब ए इंटू बी प्लस इज इक्वल टू ए इंटू सी इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी प्लस, इसमें ए इंटू सी ऐड करेंगे, ए इंटू सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस ए इंटू सी प्लस ए इंटू सी प्लस माइनस ए इंटू सी। इसलिए ए प्लस बी इंटू प्लस ए इंटू माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। चूँकि शून्य भाजक रहित है अतः ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए बी माइनस सी बराबर जीरो इम्प्लाइज दैट बी बराबर सी। अतः आर में वाम निरसन नियम सत्य है। इसी प्रकार हम दक्षिण निरसन नियम की सत्यता सिद्ध करेंगे। प्रतिबंध की पर्याप्तता है। माना कि वलय आर में निरसन नियम सत्य है तो संभव हो तो माना ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो तथा ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। अब ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तब समीकरण 1 और 2 से ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू जीरो इम्प्लाइज दैट बी बराबर जीरो, जो कि विरोधात्मक है। अतः आर शून्य भाजक रहित है। नेक्स्ट प्रमेय है वलय जेड पी इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 0 1 2 3 एंड सोन अप टू p माइनस 1 विथ एडिशन मॉडुलो p मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि p अभाज्य है। क्योंकि जेड के अवयव पूर्णांक है इसलिए जेड एक क्रम विनिमय तत्समक वलय है। माना कि p एक अभाज्य संख्या है तथा x y बिलोंग टू जेड ऐसे दो अवयव है कि x इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, तब x एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p y इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट p डिविजन ऑफ एक्स वाई इम्प्लाइज दैट p डिविजन ऑफ x या p डिविजन ऑफ y। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू जीरो या y इज इक्वल टू जीरो, चूँकि p अभाज्य है। इसलिए जेड पी शून्य के भाजकों रहित क्रम विनिमय तत्समक की वलय है, अर्थात जेड पी एक पूर्णांकीय प्रांत है। विलोमतः अब माना जेड पी एक पूर्णांकीय प्रांत है। पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा अनुसार जेड पी शून्य के भाजक रहित होगा, अर्थात एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जेड पी के लिए एक्स इंटू वाई बराबर जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर जीरो या वाई बराबर जीरो। अब माना p अभाज्य संख्या नहीं है तो p के दो खंड p1 p2 ऐसे होंगे कि p बराबर p1 इंटू p2 जहाँ p1 ग्रेटर देन जीरो लेस देन p, p2 ग्रेटर देन जीरो लेस देन p। तब p1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p इंटू p2 इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट जेड में p1 कॉमा p2 शून्य भाजक अवयव है। इसलिए जेड पी पूर्णांक प्रांत नहीं हो सकता, जो कि विरोधाभास है अथवा असत्य है, अतः p अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट प्रमेय है किसी तत्समकी वलय के एकांकों का समुच्चय एक गुणात्मक ग्रुप होता है। माना कि R एक तत्समकी वलय है तथा 1R का गुणन तत्समक है। माना कि U वलय R के सभी एककों का समुच्चय है, तब 1 इंटू वन इज इक्वल टू वन, इसलिए 1 बिलोंग टू यू। यू में गुणन तत्समक अवयव 1 विद्यमान है। अब माना a कॉमा बी बिलोंग टू यू तथा c कॉमा डी बिलोंग टू यू ऐसे अवयव u में विद्यमान है कि ac बराबर 1 बराबर ca तथा pd बराबर 1 बराबर db। तो ab इंटू डी सी इज इक्वल टू a इंटू बी डी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू 1 इंटू सी इज इक्वल टू ac बराबर 1 एंड डी सी इंटू ए बी इज इक्वल टू डी इंटू सी ए इंटू बी
डी इंटू वन इंटू बी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू 1। अतः ए बी वलय आर का एकांक अवयव है, इसलिए ए बी बिलोंग टू यू। फलत ए बिलोंग टू यू, बी बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू यू। पुनः प्रतिलोम की परिभाषा से यदि सी बराबर ए इनवर्स, डी बराबर बी इनवर्स, साथ ही सी तथा डी एकांक अवयव है, इसलिए सी डी बिलोंग टू यू। वलय आर में दोनों सक्रिय सहचारी है। आर के अवयव यू के अवयव है, इसलिए यू में गुणन सक्रिय सहचारी होगी। फलत यू एक गुणनफल ग्रुप है। नेक्स्ट प्रमेय है, यदि वलय आर में 2 से अधिक अवयव है तो यह तत्समकी वलय है। सिद्ध कीजिए 1 नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि आर में 2 से अधिक अवयव है, इसलिए एक अनशून्य अवयव ए बिलोंग टू आर। अब माना 0 बराबर 1, तो 0 बराबर 1 इम्प्लाइज दैट ए इंटू 0 इज इक्वल टू ए इंटू 1। 0 बराबर ए जो कि विरोधाभास है, अतः 1 नॉट इक्वल टू 0, अर्थात 0 और 1 भिन्न अवयव है। नेक्स्ट प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांक के प्रांत है, परंतु इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। माना कि एफ एक क्षेत्र है तथा ए कॉमा बी बिलोंग टू एफ, ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इंटू बी बराबर 0 इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0 इम्प्लाइज ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट बी बराबर 0। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि बी नॉट इक्वल टू 0, तो ए इंटू बी बराबर 0 इम्प्लाइज दैट ए बराबर 0 या बी बराबर 0। इसलिए क्षेत्र एफ शून्य के भाजक रहित है। क्षेत्र एफ एक पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, क्योंकि पूर्णांकों का वलय जेल प्लस इंटू एक ऐसा वलय है जो पूर्णांकीय प्रांत तो है, परंतु इसका प्रत्येक अशून्य अवयव प्रतिलोमी नहीं होता है। -1, 1 के अतिरिक्त किसी भी अशून्य अवयव का प्रतिलोम जेड में नहीं है। नेक्स्ट प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित एक परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। माना कि आर एक परिमित क्रम विनिमय वलय है तथा शून्य के भाजकों रहित है। क्षेत्र की परिभाषा से आर को क्षेत्र सिद्ध करने हेतु यही दर्शाना होगा कि आर इकाई सहित वलय है तथा प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणन के संबंधित प्रतिलोम आर में विद्यमान है। माना कि वलय आर में n अवयव a1 a2 a3 अप टू n है। अब माना कि आर का कोई अशून्य अवयव x है, तब a1x a2x a3x एंड सोन अप टू nx आर के अवयव है। तो सिद्ध करेंगे कि सभी अवयव इसके लिए भिन्न है। ai इंटू एक्स बराबर aj इंटू एक्स, ai माइनस aj इंटू एक्स बराबर 0, ai माइनस aj बराबर 0 या x बराबर 0। चूँकि x नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ai बराबर aj बराबर 0 इम्प्लाइज दैट ai बराबर aj। उपरोक्त सभी अवयव भिन्न है तथा n अवयव r के है, इसलिए r इज इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू an, a1x a2x a3x एंड सो ऑन अप टू anx। इससे स्पष्ट है कि x बिलोंग टू r है, तो ai बिलोंग टू r ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि ai इंटू एक्स बराबर x, साथ ही r क्रम विनिमय वलय है, इसलिए ai इंटू एक्स बराबर x इंटू ai। y बिलोंग टू r कोई अन्य अवयव है, तो am बिलोंग टू r के लिए y बराबर am इंटू एक्स। a1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू ai इज इक्वल टू am इंटू एक्स इंटू ai इम्प्लाइज दैट am इंटू एक्स बराबर y, अर्थात a1 r का इकाई अवयव है। माना कि a1 बराबर 1, तो 1 बराबर a इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए। फलत x तो स्वेच्छित कोई r का अशून्य अवयव है, इसलिए r के प्रत्येक अशून्य अवयव गुणात्मक प्रतिलोमी है, अतः r एक क्षेत्र होगा। नेक्स्ट है वलय का अभिलक्षण।
माना कि आर प्लस इंटू एक वलय है तो वलय आर का अभिलक्षण वह धनात्मक न्यूनतम पूर्णांक एन है कि एन इंटू ए बराबर 0 फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, जहाँ 0 आर के शून्य को प्रकट करता है अर्थात आर प्लस इंटू का योजिक तत्समक अवयव है। यदि ऐसे एन का अस्तित्व नहीं है तो हम कहते हैं वलय आर का अभिलक्षण शून्य या अनंत है। नेक्स्ट है पूर्णांक प्रांत क्षेत्र का अभिलक्षण। किसी पूर्णांक के प्रांत आई या क्षेत्र एफ का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एन है जिसके लिए एन इंटू वन बराबर 0, जहाँ वन आई या एफ का गुणन सक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। यदि ऐसा एन पूर्णांक एन का अस्तित्व नहीं है तो आई या एफ का अभिलक्षण शून्य या अनंत होता है। एक क्षेत्र जिसका अभिलक्षण अशून्य है उसे मॉड्यूलर क्षेत्र भी कहते हैं। पूर्णांक के प्रांत Z7 विथ एडिशन मॉडुलो 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 का अभिलक्षण 7 है, क्योंकि इसमें 7 न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए 7 इंटू 1 बराबर 0 और ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट एक प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य है या अखंडनीय संख्या। माना कि डी एक पूर्णांकीय प्रांत है तथा ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए बिलोंग टू डी। यदि ए की कोटि शून्य है तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो डी का अभिलक्षण शून्य है। यदि ऑर्डर ऑफ ए परिमित है तो माना ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी, तो डी का अभिलक्षण पी होगा। इसे हम सिद्ध करना है कि पी अखंडनीय है। माना कि पी अभाज्य नहीं है तो माना पी इज इक्वल टू P1 P2, जहाँ P1 नॉट इक्वल टू 1, P2 नॉट इक्वल टू 1 तथा P ग्रेटर देन P1, P ग्रेटर देन P2। चूँकि D पूर्णांकीय प्रांत है इसलिए यह शून्य भाजक रहित है। A नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट A इंटू ए नॉट इक्वल टू 0 या ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब पूर्णांकीय प्रांत में कोई दो अशून्य अवयवों की कोटि समान है तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर पी इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इम्प्लाइज पी ए स्क्वायर बराबर 0, P1 इंटू P2 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर एंड सोन अप टू P1 P2 बार बराबर 0, अतः P1 ए इंटू P2 ए बराबर 0। तो या तो P1 ए बराबर 0 या P2 ए बराबर 0, क्योंकि डी शून्य भाजक रहित है। परंतु P1 ए नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि P1 लेस देन P। इसी प्रकार P2 ए नॉट इक्वल टू 0, तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ऐसा है P ए बराबर 0 जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना P अभाज्य नहीं है, गलत है। P एक अभाज्य संख्या है।